तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। लेकिन आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना होगा, तभी आपका 70 में 70 नंबर आएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है, कुछ भी चीज़ में आप विश्वास पहले करेंगे तभी वो काम को सक्सेस मिलेगा। यदि आपको विश्वास ही नहीं है तो उस काम में आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। यदि आपको विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में पास होंगे तो आपको, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। लेकिन आपको जब विश्वास नहीं होगा, पहले ही आपको डर हो जाएगा कि मैं एग्ज़ाम में फेल होऊंगा, तो आप 100% है कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है कि मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा, तो 100% मैं कहता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आप मेरे पर विश्वास करिए, मैं आपको 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना। बस आप अभी तो मैंने अपना केवल सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हर एक चैप्टर से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी तैयारी हो सके। और जब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का। नया एनसीईआरटी में 3.3 है, पुराने एनसीईआरटी में 3.4 है। तो नया एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो 3.3 का आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो 3.3 शुरू करने से पहले हमें इस 3.3 के प्रश्न हल करने से पहले हम पहले विलोपन विधि को सीख लेंगे, क्योंकि हमें इस 3.3 में जब प्रश्न बनाएंगे, जब सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें विलोपन विधि की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक सवाल जो है वो विलोपन ही विधि पर है। तो पहले हम विलोपन विधि सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो में बस हम केवल विलोपन विधि से समीकरणों को सीखेंगे। आपके प्रश्नावली में ऐसे मतलब पहले वाले सवाल में केवल समीकरण दे दिया गया और उसे कह रहा है कि विलोपन विधि से सॉल्व करिए, और कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं उसे हम समीकरण बनाकर उसके बाद हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना होगा। तो आइए अब हम इसे पहले हम विलोपन विधि सीखते हैं। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब होता है ना कि किसी भी पद को गायब कर देना, किसी भी पद को गायब कर देना। मतलब जैसे हमारे पास दो समीकरण है, इन दोनों पदों में से किसी भी दो मतलब इस समीकरण, इस पहले वाले समीकरण में से किसी भी एक समीकरण का, और पहले वाले मतलब यदि हम पहले वाले समीकरण में से यदि हम x y को हम गायब कर रहे हैं, तो दूसरे वाले भी समीकरण में से हमें y को गायब करना पड़ेगा। यही इसका मतलब होता है। या हम x पद को गायब कर रहे हैं तो इसमें भी x पद को गायब करना पड़ेगा। ये हमें विलोपन विधि में होता है। तो हम इस विलोपन विधि से हम पहले तो विलोपन विधि समझ ले कि इसको विलोपन विधि का मतलब क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम इस वाले को मानेंगे कि समीकरण नंबर ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना नहीं, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x + 3y = में 7। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर ये हमारे पास क्या है, 1 है, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर ये 2 है। तो ये हो जाएगा 2x + में 3y और = में 8 है, तो 8 हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है किसी भी पद में से यदि हम इस वाले पद को गायब कर रहे हैं तो इसमें भी इस पद को गायब करना पड़ेगा। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए, मतलब गायब करने के लिए, हम देखते हैं कि ये दोनों मतलब इस वाले हम पद को गायब कर रहे हैं, इस वाले पद को। तो ये हमारे पास पद क्या है, 3y है, तो इसमें भी गायब करेंगे, मतलब दूसरे वाले समीकरण में भी इसमें भी 3y होना चाहिए, तभी ये दोनों गायब होंगे, मतलब दोनों कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर भी 3y है, यहाँ पर भी 3y है। तो अब हमारे को मालूम हो गया कि ये हमारे पास कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे कटेगा, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे तो हमारे पास 6y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कटेगा नहीं, तो हम इसको कैसे कटाएंगे, हम इसको घटा देंगे। तो हम इस यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमारे पास कट जाएगा, ये 3y से 3y कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2x में से प्लस का 1x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का x बचेगा, x बचेगा। अब हमारे पास ये तो कट गया तो खत्म हो गया। अब हमारे पास माइनस का 8 है, यहाँ पर प्लस का 7 है, तो ये हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया।
x बराबर 1 आ गया। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास y का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है x के जब 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3y है तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू में 7 है तो 7 हो गया। इस 1 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा 3y इक्वल टू में 7 और माइनस का 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3y इक्वल टू में 6, 3 को इधर भेज देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/3। तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, सॉरी कटेगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास y का मान निकल गया 2 और यही हमारे पास विलोपन विधि में x और y का मान निकल गया तो वही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। यदि हम इन पद मतलब y वाले पद को y से हम नहीं हटाते, मतलब हमको मन है कि हम इस x वाले पद को हम हटा दें। हमने तो y वाले पद को हटाया लेकिन हमको अब हम y वाले पद को नहीं हटाएंगे। यदि हमको ज़रूरत पड़े मतलब x वाले पद को हटाएंगे, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम कहें कि हम y वाले पद को नहीं हटाएंगे तो हम कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि y वाले पद को हटा दिए लेकिन आप x वाले पद को हटाइए, तब हम कैसे हटाएंगे, ये तो हमारे पास बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है तो ये घटेगा नहीं, तब हम कैसे घटाएंगे ये देखिए। तो ये पहला मेथड है और यहाँ पर हम दूसरा मेथड कर रहे हैं। तो यदि हमको ये y वाले पद को y नहीं हटाएंगे, हम x वाले पद को हम कहें कि x वाले पद को आप घटाइए, मतलब x वाले पद को हटा दीजिए, तब हम कैसे हटाएंगे। तब देखिए हम उसको कैसे हटाते हैं। तो हम यहाँ पास दो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है x प्लस में 3y और यहाँ पर हमारे पास क्या है इक्वल टू में 7 है तो 7 हो गया। दूसरा है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 8 है तो 8 होगी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया, हमारा मन था कि इस y वाले पद को y वाले पद से हटा दें, तो हमने y वाले पद को हटा दिया लेकिन हम इसमें y वाले पद को नहीं हटा रहे। अब हमको मन कर रहा है कि x वाले पद को हटाएं, तो हम x वाले पद को हटाएंगे। तो हम x वाले पद को हटाने के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों x है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर नहीं हटेगा, तब हम कैसे हटाएंगे। तो हम क्या, यदि हम इस समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं हमारे पास ये दोनों मतलब x वाले पद के बराबर हो जाएगा, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर से प्लस यहाँ पर 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, y है तो y हो गया इक्वल टू 2 का 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, ये हो गया। अब देखिए ये भी हमारे पास पद बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसको हम नीचे इसके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y और माइनस इक्वल टू में 8 है तो 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों पद हमारे पास बराबर है तो इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस का जब साइन होता है तो हम घटाते हैं, तो हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये हमारे पास कट जाएगा, कट गया। तब हमारे पास प्लस का 6 में से प्लस का 3y घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3y बचेगा। तो 3y इक्वल टू में 14 में से जब हम -8 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। y इस 3 को हम इक्वल टू के इधर भेज रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/3। तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा y बराबर 2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम इस y का मान 2 आया है तो इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 के हमारे पास क्या है, वह है x प्लस में 3y के जगह पर हमें क्या रखना है, y के जगह पर हमें 2 रखना है। तो ये जगह 2 इक्वल टू में 7 है तो ये हो जाएगा 7। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा
प्लस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। इस 6 को हम इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस का 6, तो ये x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने इस वाले मेथड से भी किया था तो x का मान 1 आया, इस वाले मेथड से किए तो x का मान 1 आया, और फिर से y का मान 2 आया तो इसके भी मान y का मान 2 आ गया, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको समझ में आने लगेगा। और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एकदम बेसिक लेवल से ले चलूँगा, एकदम नीचे से ले चलूँगा, जिससे आपको समझ में आने लगे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। थैंक यू।